नमस्कार सभी मित्रों, आप सभी का स्वागत है K3 क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पिछली जो हमारी वीडियो थी वो काफ़ी लंबे समय बाद हम लोग आपके बीच में आ रहे हैं और ये प्रयास रहेगा कि इसके बाद आपको निरंतर उत्तराखंड समग्र अध्ययन की सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। पिछली कक्षा में हम लोगों ने लखुडियार के विषय में जानने का प्रयास किया, हर एक उसके पहलुओं को छूने का प्रयास किया। आज उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड में और भी कई ऐसे स्थान हैं जहां से जो है हम लोगों को शिलाश्रय, जिनको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, उडियार या गुफा कहते हैं, प्राप्त हुए। इनका महत्व हमारे इतिहास में आदिम मानव के उस समय के रहन सहन, उस समय की सोच को प्रदर्शित करती है। अनेक से शिलाश्रय खोजे गए। प्रथम जो शिलाश्रय उत्तराखंड में खोजा गया वो है लखुडियार। लखुडियार स्थान कहाँ है? आप सभी को याद होना है, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। सबसे पहले लखुडियार की खोज की जाती है। लखुडियार की खोज की गई MP जोशी जी के द्वारा। लखुडियार की खोज 1968 में स्वेल नदी के तट पर की जाती है और यह खोज उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल में एक क्रांति लेकर के आती है। स्वेल नदी के तट पर इसके पश्चात बहुत सारे शिलाश्रयों की खोज की गई। लखुडियार के समीप ही हम लोग देखते हैं कि कालामाटी डीनापानी पर्वत श्रृंखला, कालामाटी डीनापानी पर्वत श्रृंखला के पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर की परिधि में अनेकों शैलाश्रय खोजे गए। इन शैलाश्रयों में यदि हम मुख्य रूप से बात करें तो जो आज की कक्षा का हमारा मुख्य बिंदु रहने वाला है, उत्तराखंड के अन्य शैलाश्रय कौन कौन से हैं। इसमें एक नाम आता है फड़कानौली, फड़कानौली। अगला नाम फलसीमा, लुएथा, पेटसाल, कसार देवी, पश्चिमी रामगंगा घाटी, महरू गांव, अन्य देखें तो मल्ला पैनोली, मल्ला पैनाली। एक और नाम आता है हटवाल गांव। साथियों, ये सभी नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और ये सभी स्थान जो है हमारे कहां पर, अल्मोड़ा जनपद में प्राप्त होते हैं। शिलाश्रयों का विशेषता क्या है, मुख्यता क्या है, इसके संदर्भ में क्या क्या चीजें हम पिछली कक्षा में डिटेल में बात कर चुके हैं। तो आज सीधे हम एक एक करके इनके संदर्भ में जो जो मुख्य बातें हैं, एक एक दो दो लाइनें जो भी मुख्य रूप से है, इनको आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं फड़कानौली के लिए। एक एक करके आप सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अंत में जब ये वीडियो समाप्त होगी आप लोगों के समक्ष मैं कुछ अच्छे से प्रश्न आपको सामने रखने वाला हूं, जो कि आगे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। हम पूरा डीप स्टडी करने वाले हैं उत्तराखंड के इस इतिहास को। आपको दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, जहां तक मैं मानता हूं, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो फड़कानौली की बात हम लोग करते हैं। फड़कानौली के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों को रखना है, याद रखना है, सबसे पहले कि इसकी खोज जो है 1985 में डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के द्वारा की जाती है। डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के द्वारा की गई। हम इसकी स्थिति की बात करें तो इसकी जो स्थिति है
स्थिति लघु उडियार से लगभग लघु उडियार से आधा किलोमीटर पहले कहां पर है? चुंगीघर। चुंगीघर नामक एक स्थान है, वहां पर ये लोकेटेड है। फड़का नौली के लिए दो बातें जो पहले आप लोगों को याद रखनी है। पहला, खोज 1985 यशोधर मठपाल जी के द्वारा, 1985 डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के द्वारा की गई। स्थिति कहां है? तो लखू उडियार से आधा किलोमीटर पहले है। कौन से स्थान पर? चुंगीघर नामक स्थान पर है। यहां से प्राप्त क्या होते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, फड़का नौली से हम लोगों को 3 शैलाश्रय प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं? 3 शिलाश्रय यहां से प्राप्त हुए। तीनों शिलाश्रय के लिए एक एक लाइनें आप लोगों को जो याद रखने योग्य है। तो जो पहला शिलाश्रय है, पहला शिलाश्रय की हम लोग बात करें तो इसकी जो छत है, पहले शिलाश्रय का मतलब आप समझ रहे हैं, पिछली कक्षा में भी मैं बताया था। शील आश्रय, शील धन आश्रय, शील मणि पत्थर और आश्रय मणि रहने योग्य स्थान। पत्थर अर्थात गुफानुमा ऐसा स्थान जहां पर जो रहने योग्य है। जब आदि मानव ने यहां पर रहना प्रारंभ किया तो वो अपने भावों को प्रकट करने के लिए चित्रों का माध्यम लेता था और उन चित्रों को और आकर्षक करने के लिए उनमें रंगों का प्रयोग करता था। फड़का नौले से हम लोगों को 3 शिलाश्रय प्राप्त होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा शिलाश्रय। पहला शिलाश्रय की बात करें तो जो इसकी जो छत है ये नागराज के फन के समान बाहर को निकली हुई है। याद रखिएगा, नागराज के फन के समान छत जो है इसकी, नागराज के फन के समान, नागराज के फन के समान बाहर को निकली हुई है, बाहर को निकली हुई है, बाहर को निकली हुई। और दूसरा, इसकी जो दीवारों पर है, जो पहला शिलाश्रय है, इसकी दीवारों पर 20 आकृतियों के संयोजन प्राप्त हुए। संयोजन अर्थात युग्म, 20 आकृतियों के 20 आकृतियों के संयोजन प्राप्त हुए हैं। 20 आकृतियों के संयोजन प्राप्त हुए हैं फड़का नौली के पहले शिलाश्रय से। पहले शिलाश्रय से क्या याद रखना है? कितने शिलाश्रय याद प्राप्त हुए? फड़का नौली से 3। पहले शिलाश्रय से जो इसकी जो छत है ये नागराज के फन के समान बाहर को निकली हुई है। और दूसरा, यहां से 20 आकृतियों के संयोजन इसके दीवारों पर प्राप्त होते हैं। दूसरा, जो दूसरा शिलाश्रय है, दूसरे शिलाश्रय की जो दीवारें हैं, इन दीवारों पर 10 स्थानों पर आकृतियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आकृतियों के प्रमाण प्राप्त हुए। तीसरा जो शिलाश्रय है, तीसरा शिलाश्रय यशोधर मठपाल जी ने जब इसकी खोज की तो यह बताया गया कि ये जो है आवास के लिए उत्तम रहा होगा। मठपाल जी ने जब इनकी खोज की तो यह बताया गया कि ये शिलाश्रय, जो तीसरा जो शिलाश्रय रहा होगा, ये संभवतः जो है आवास के लिए, आवास हेतु जो है उत्तम, इसको बताया गया है, उत्तम रहा होगा। ध्यान से समझिएगा सभी मित्रों। फड़का नौली की हम लोग बात कर रहे हैं। फड़का नौली से हम लोगों को फड़का नौली की खोज 1985 यशोधर मठपाल जी के द्वारा की जाती है। स्थिति इसकी लखू उडियार से आधा किलोमीटर पहले कैसे स्थान पर है? चुंगीघर नामक स्थान पर है। अभी हम जिनकी भी बात करेंगे सभी जो है कालामाटी डीडापानी पर्वत श्रृंखला की पूर्व दिशा की और एक 15 किलोमीटर की परिधि है, उसमें ये प्राप्त होते हैं। तो पहला शिलाश्रय, इसकी छत जो है नागराज फन के समान बाहर को निकली हुई है। दूसरा, इसके दीवारों पर जो है 20 आकृतियों के संयोजन प्राप्त होते हैं। दूसरा जो शिलाश्रय प्राप्त हुआ उस पर जो है 10 स्थानों पर आकृतियों के प्रमाण प्राप्त हुए। तीसरा शिलाश्रय यशोधर मठपाल जी के द्वारा ये जो है आवास हेतु उत्तम रहा होगा तत्कालीन समय में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यहां पर बन जाती है। चलिए अगले शिलाश्रय की बात करते हैं। संभवतः फड़का नौली आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। लखू उडियार, फड़का नौली दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खोज इसकी याद रखिएगा, खोज जो है यशोधर मठपाल जी के द्वारा की गई। अगला शिलाश्रय हम लोग बात करते हैं पेटसाल। पेटसाल
पेटसाल शिलाश्रय, पेटसाल शिलाश्रय। क्या क्या चीजें याद रखनी है? सबसे पहले याद रखना है इसकी खोज और उसके बाद स्थिति। खोज जो है 1989 में डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के द्वारा की गई। डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के द्वारा की गई। स्थिति इसकी जो है, तो स्थिति है लखू उडियार से। याद रखिएगा साथियों, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। स्थिति कहां पर है और खोज किसके द्वारा की गई? तो लखू उडियार से जो है 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक स्थान है पूनाकोट और पेटसाल। पेटसाल एक गांव है ना? तो पूनाकोट और पेटसाल गांव के मध्य में ये प्राप्त हुए हैं। में पूनाकोट व पेटसाल गांव के मध्य, पूनाकोट और पेटसाल गांव के मध्य में स्थित है। तो सर पेटसाल से कितने शिलाश्रय प्राप्त हुए, कितनी गुफाएं प्राप्त हुई? तो यहां से 2 गुफाएं प्राप्त होती है। पेटसाल से भी कितनी? 2 गुफाएं प्राप्त होती हैं। अब आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं जहां पर जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं या गुफाएं हैं, पत्थर के बड़े बड़े जो स्थान हैं, वहां पर जो है स्थानीय लोग पत्थर निकालने का कार्य करते हैं। पेटसाल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जहां पर स्थानीय पत्थर निकालने वालों ने इनको क्षतिग्रस्त कर दिया है। फिर भी जो भी जानकारी हमारे पास है उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां से जो 2 शिलाश्रय प्राप्त हुए, एक शिलाश्रय प्राप्त होता है पूर्व में। तो पूर्व हमारा सदैव याद रखिएगा, पूर्व हमारा सदैव किधर होगा? इस तरफ। तो एक पूर्व से प्राप्त होता है और एक पश्चिम से प्राप्त होता है। 2 शिलाश्रय प्राप्त हुए, पूर्व और पश्चिम। चलिए दिशा लिख देता हूं मैं। दिशा से प्राप्त हुआ। अगर इनके बारे में जानना है तो पश्चिम में जो शिलाश्रय है, इसकी जो गहराई है, गहराई का मतलब समझ रहे हो कितनी गहराई तक जाता है? तो गहराई है 8 मीटर। इसकी ऊंचाई जो है 6 मीटर है। ऊंचाई 6 मीटर है। और इसकी जो छत है, याद रखिएगा साथियों, छत जिस प्रकार हम लोगों ने फड़कानोली में जाना था नागराज के समान, उसी प्रकार इसकी जो छत है वह जो है 4 मीटर बाहर की ओर है। बाहर की ओर 4 मीटर बाहर की ओर निकली हुई है। पूर्व दिशा में जो हम लोगों को शिलाश्रय प्राप्त होता है उसकी जो गहराई है, ठीक है यही चीज, हालांकि इतना डीप एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम लोगों को यदि किसी भी बिंदु को अगर पढ़ना है तो उसके बारे में जो भी जानकारी हमारे पास है उसको कलेक्ट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हैं कि 1 लाइनर पर रट्टा मारे हुए हैं। देखिए, रट्टा मार करके हम लोग कुछ को प्रभावित तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब लोगों को बहुत डीप उतरना पड़ेगा, है ना? एक कहावत है कि समुद्र में जितनी गहरी जो डुबकी मारेगा, छलांग जो मारेगा, सबसे गहरी जिसकी छलांग होगी, हीरे उसी को प्राप्त होंगे, मोती उसी को प्राप्त होगा। तो साथियों, अंतिम तह तक जाने का प्रयास करें किसी भी बिंदु को आप लोग पढ़ रहे हैं। पश्चिम दिशा में जो, पूर्व दिशा में जो हम लोगों को प्राप्त होता है, इसकी जो गहराई है, गहराई वह है 3.10 मीटर। ऊंचाई इसकी 4 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर, और इसकी जो छत है वो 2 मीटर बाहर की ओर निकली हुई है। 2 मीटर बाहर की ओर निकली हुई है। 2 मीटर बाहर की ओर निकली हुई है। आगे बढ़ते हैं। ये 2 शिलाश्रय आप लोगों को याद रखने हैं। यहां से यहां के लिए विशेष इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखने योग्य है पेटसाल के संदर्भ में, तो याद रखिएगा कि यहां से एक जो है डोलेमेन प्रकार की, डॉलमेन नंबर 1, डॉलमेन प्रकार की आकृति प्राप्त हुई है और कुछ मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। कुछ जो है मानव आकृतियां प्राप्त हुई है।
आकृतियां प्राप्त हुई। पहली लाइन विशेष रूप से इसको याद रखिएगा। दूसरा, जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है तो पेटसाल के जो शिलाश्रय हैं, पेटसाल के जो चित्र यहां से शैल चित्र जो प्राप्त हुए हैं, इन पर जो है कत्थई रंग का प्रयोग देखने को मिला है। कत्थई रंग का प्रयोग देखने को मिला है। दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। डॉल्मेन प्रकार की आकृति किस शिलाश्रय से प्राप्त हुई? पेटसाल से प्राप्त हुई है। किस शिलाश्रय के चित्रों में कत्थई रंग का प्रयोग देखने को मिला है? तो पेटसाल के शिलाश्रय में कत्थई रंग का प्रयोग देखने को मिला है। यह हमारे लिए पेटसाल से संबंधित जो जानकारी है। पेटसाल की खोज 1989 में यशोधर मठपाल जी के द्वारा की जाती है। इसकी जो स्थिति है वह लखू उडियार से 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पूनाकोट और पेटसाल गांव के मध्य में है, जहां से 2 शिलाश्रय प्राप्त हुए। दोनों शिलाश्रय जो है क्षतिग्रस्त किए जा चुके हैं। जो स्थानीय वहां के मजदूर लोग जो पत्थर निकालने का कार्य करते हैं उनके द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया। लेकिन फिर भी जो है इससे जो भी जानकारी है, जो पूर्व दिशा में जो है और पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में जो शिलाश्रय है उसकी जो गहराई 8 मीटर है। गहराई का मतलब आप समझ रहे हो कितने गहराई तक जा सकता है, इस तरीके से, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई इसकी 6 मीटर है। इसकी छत, अपने छत से कैसे आएंगे हम लोग? टोपी पहनते हैं ना, टोपी, तो आपने देखा होगा जो कैप है कुछ इस प्रकार से है, तो उसकी जो टोपी हम लोग देखते हैं तो यूं आगे, तो ये इसकी जो छत है वो कुछ इस प्रकार से जो है 4 मीटर बाहर को निकली हुई है। जो दूसरा शिलाश्रय है इसकी जो छत है वह 2 मीटर बाहर की ओर निकली हुई प्रतीत होती है। ये हमारी जो है जो जानकारी है किसके संदर्भ में है? पेटसाल शिलाश्रय के संदर्भ में है। साथियों, आगे हम लोग जो भी महत्वपूर्ण है इनके संदर्भ में जानने का प्रयास करते हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं वह कौन कौन से हैं? तो हम लोग लखू उडियार के संदर्भ में पढ़ चुके हैं, इसको मैं साफ कर रहा हूं। लखू उडियार के संदर्भ में पढ़ चुके हैं हम लोग, फड़का नौली के संदर्भ में पढ़ चुके हैं, पेटसाल के संदर्भ में पढ़ चुके हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं फल सीमा के संदर्भ में। चलिए तो मैं इसको साफ करता हूं। फल सीमा, फल सीमा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो फल सीमा शिलाश्रय, फल सीमा शिलाश्रय। चलिए फल सीमा की बात करते हैं। फल सीमा भी हमारा जो है कहां पर है? तो याद रखिएगा साथियों, इसकी स्थिति खोज के संदर्भ में कोई विशेष जानकारी मिलती नहीं है। तो स्थिति है अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व और जो फलसीमा गांव है, फलसीमा गांव से 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की दिशा में है। फलसीमा की स्थिति कहाँ है? तो अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर और फलसीमा गांव जो है उससे 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर ये स्थान प्राप्त है, जहां से 2 चट्टानें प्राप्त हुई। कितनी चट्टानें प्राप्त हुई है? 2 चट्टानें प्राप्त हुई है। 2 चट्टानें यहां से प्राप्त होती है। फलसीमा से हमारे लिए महत्वपूर्ण जो जानकारी है वह है कि यहां से जो है मानव की योग करती हुई मुद्रा प्राप्त हुई। मानव को जो है योग करता हुआ दिखाया गया है। तो यहां से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि मानव को योग करती मुद्रा में दर्शाया गया है। और दूसरा कि यहां पर जो है मानव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। मानव को क्या है? नृत्य करते हुए दिखाया गया है। नृत्य करते हुए दिखाया गया। याद रखिएगा, फलसीमा अल्मोड़ा में स्थित है। फलसीमा गांव से 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि मानव को योग करती हुई मुद्रा में दर्शाया गया है। तो मानव को योग करती हुई मुद्रा में कहां दर्शाया गया है? याद रखना है, फलसीमा में। यहां पर नृत्य करते हुए भी दिखाया गया है। नृत्य करते हुए इसलिए मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में डाल रहा हूं क्योंकि खोजकर्ताओं ने इस नृत्य की शैली को जो है कथक शैली कहा है। क्या कहा है? कथक शैली। देखिए साथियों, ऐसा भी इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड के किस उडियार से कथक शैली में नृत्य करते हुए
चित्र प्राप्त हुए हैं। तो किस में प्राप्त हुए हैं? फल सीमा में। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न मैं यहां पर छोड़े जा रहा हूं कि कथक शैली किस राज्य का राज्य नृत्य है। ये आप लोगों को अगली क्लास में इसको बताना है कि कथक शैली किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित कथक शैली है। तो फल सीमा यहां पर हमारा कंप्लीट होता है। फल सीमा के लिए याद रखेगा, मानव को योग करती हुई मुद्रा में दर्शाया गया है, दूसरा नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इस नृत्य को खोजकर्ताओं ने कौन सी शैली कहा है? कथक शैली कहा है। बस नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं यहां पर है। तो नेक्स्ट जो हमारे जो शिलाश्रय है वह है लुएथाप। लुएथाप नेक्स्ट है लुएथाप। लुएथाप, लुएथाप। साथियों, स्थानीय शब्दों को जानना क्यों महत्वपूर्ण है या इनके बारे में जानकारी होना क्यों इतनी आवश्यक है? तो विगत जो भी 5-7 एग्जाम अभी हुए हैं, 4-5 एग्जाम हुए हैं, इनमें आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि जो स्थानीय शब्द हैं उनके बारे में जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जामिनर हर उस बात को टच करने का प्रयास कर रहा है, विद्यार्थी के नॉलेज को जानने का प्रयास करके आखिर विद्यार्थी जानता कितना है। देखिए, ज्ञान, मेरे दृष्टिकोण में ज्ञान वह है, सबसे पहले पता हमें स्वयं का होना चाहिए। एग्जामिनर भी ठीक ऐसे ही इसी पर बेस्ड कर रहा है। सबसे पहले एग्जामिनर चाह रहा है कि आप लोग हिंदी के बेस पर आप लोग पहले अपनी भाषा को जानने का प्रयास करें। तो लुएथाप, लुए हमारे यहाँ जो अपने स्थानीय भाषा में देखा होगा, तो लुए किसको कहा जाता है? लुए कहा जाता है रक्त को, खून को लुए कहा जाता है। लुए का मतलब होता है खून, और खून का रंग होता है लाल। खून का रंग होता है लाल, याद रखेगा आप लोग। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं इसके लिए है क्या चीज। तो ये इसकी जो स्थिति है, स्थिति, तो स्थिति याद रखेगा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में बिनसर मोटर मार्ग कहां पर है? बिनसर मोटर मार्ग पर डीना पानी से, मोटर मार्ग डीना पानी से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये। कौन सा? लुएथाप। लुएथाप के संदर्भ में यहां से जो हम लोगों को जो प्राप्त हुआ है, तो प्राप्त क्या क्या हुआ यहां से? प्राप्त के संदर्भ में याद रखेगा कि मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है। याद रखना साथियों, मानव को शिकार करते हुए। प्रश्न पूछा जा सकता है मानव को शिकार करते हुए कहां दिखाया गया है? तो मानव को शिकार करते हुए लुएथाप शिलाश्रय में दिखाया गया है। दूसरे के लिए हम लोग यहां पर याद रख सकते हैं कि मानव को हाथों में हाथ डालकर, हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए, नृत्य करते हुए दिखाया गया है, दिखाया गया है, नृत्य करते हुए दिखाया गया है। लुएथाप से जो चित्र हम लोगों को प्राप्त होते हैं, लुएथाप का संदर्भ इसके नाम से प्रतीत होता है, क्योंकि यहां से जो प्राप्त चित्र, जो चित्र प्राप्त है उनमें चटक लाल रंग का प्रयोग देखने को मिलता है। कौन से रंग का? चटक लाल रंग का प्रयोग, लाल रंग का प्रयोग देखने को मिलता है। देखिए, अब लाल रंग का प्रयोग है, लाल क्या होता है? रक्त होता है। लुए रंग भी हम लोग बोलते हैं, जैसे लुए रंग बोलते हैं। ठीक है, तो लाल रंग का प्रयोग लुएथाप में देखने को मिला, इसीलिए इसका नाम जो है लुएथाप पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो है मानव को शिकार करते हुए यहां पर दिखाया गया है, मानव को हाथों में हाथ डालकर दिखाया गया है, नृत्य करते हुए दिखाया गया है, और यहां पर कौन से रंगों का प्रयोग देखने को मिला है? लाल रंग का प्रयोग देखने को मिला है। यशोधर मठवाल जी का मानना है कि जब उन्होंने इसका ये अध्ययन करते हैं तो उनका कहना है कि लुएथाप की पूर्व में लखुडियार बिल्कुल पूर्व में है, जहां से लखुडियार का एक सुंदर मनोरम दृश्य दिखाई देता है। इनका मानना है कि लुएथाप के जो निवासी रहे होंगे और लखुडियार के जो निवासी रहे होंगे, उनका संभवतः आपस में मेल मिलाप रहा होगा, दोनों ने आपस में संबंध जरूर बनाए होंगे। तो ये मानना किसका है? डॉक्टर यशोधर मठवाल जी का। तो यहीं पर हम लोग एक और जो यहां पर हमारा रह जाता है, एक स्थान है हटवाल गांव। हटवाल गांव, हटवाल गांव, हटवाल गांव शिलाश्रय
तो हटवाल गांव शिलाश्रय अल्मोड़ा में स्थित है। यहां से जो है हम लोगों को यहां से जो है सीकों का मुखौटा पहने मानव का चित्र प्राप्त होता है। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सीकों का मुखौटा पहने हुए मानव का चित्र कहां से प्राप्त होता है, तो पहने हुए प्राप्त होता है तो हटवाल गांव, जो कि स्थिति कहां है इसकी बेटा, तो इसकी स्थिति है अल्मोड़ा। इसकी स्थिति है अल्मोड़ा में स्थित है हटवाल गांव। लोहेथाप भी अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। और यहां से कुछ जो है अन्य मानव आकृतियां भी यहां से प्राप्त होती है, कुछ मानव आकृतियां यहां से प्राप्त होती है। तो अल्मोड़ा की जो भी मुख्य जहां से प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया। लोहेथाप के बारे में जाना, हटवाल गांव के बारे में जाना, फलसीमा, फड़कानोली, ठीक है, पेटसाल, इन सभी के बारे में हम लोग अभी तक अध्ययन कर चुके हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं उत्तराखंड के अन्य ऐसे स्थान जहां से कुछ प्राप्त हुए हैं, तो हम लोग जल्दी से उनके बारे में जान लेते हैं। और इनमें सबसे प्रमुख जो आता है वह है कौन सा, चमोली में स्थित कौन सा, गोरखा उडियार। चमोली में स्थित गोरखा उडियार। चलिए इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं, अभी तक हम लोग अल्मोड़ा में ही भ्रमण कर रहे थे, तो अब चलिए आगे चलते हैं चमोली। अगला जो मुख्य स्थान है वह है चमोली। देखिए साथियों, अभी मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा लंबी कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए अगला जो स्थान है वह है चमोली में। चमोली में बात करें तो चमोली में एक स्थान है जिसको कहा जाता है गोरखा उडियार। क्या कहा जाता है, गोरखा उडियार। इसकी जो स्थिति है, पहले स्थिति लिख देते हैं। स्थिति है डुंगरी ग्राम चमोली अलकनंदा नदी के तट पर। अलकनंदा नदी तट। साथियों सबसे पहले इसके नाम पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। नाम से आप लोग समझ रहे हैं, गोरखा उडियार, गोरखा मनी अर्थात नेपाल की गोरख पहाड़ी के जो निवासी हैं उनको गोरखा कहा जाता है। गोरख पहाड़ी के संदर्भ में आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। आदि गुरु गोरखनाथ जी जब नेपाल भ्रमण पर अपने संप्रदाय के प्रचार के लिए नेपाल भ्रमण पर जाते हैं तो जिस पहाड़ी पर रुके उस पहाड़ी को गोरख पहाड़ी कहा गया। उसी के आधार पर जो वहाँ के जो निवासी हुए उनको गोरखा उनको कहा गया। तो स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि गोरखा उडियार में जब गोरखों ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया, इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो अपना खजाना इस स्थान पर इन्होंने छुपाया और उस स्थान पर लिख दिया कि ये स्थान जो है गोरखों का स्थान है और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर रखी हुई किसी भी वस्तु को छुएगा नहीं, ले जाएगा नहीं। लेकिन जब वहाँ पर फिजिकली हम लोग उस स्थान को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वहाँ पर कोई भी चीज़ें जो है छुपाने योग्य रही होगी। गोरखा उडियार के संदर्भ में कहानी को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और फैक्ट पर बात करते हैं। ध्यान से समझिए साथियों, जिस प्रकार से लखू उडियार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह लखू उडियार, और यहाँ पर चमोली का जो ये गोरखा उडियार है यह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थिति आप लोगों को पता होनी चाहिए, डुंगरी ग्राम चमोली में इसकी स्थिति है जो कि कौन सी नदी के, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। आगे आने वाली कक्षाओं में हम लोग नदियों के संदर्भ में भी बहुत विशेष और गहन चर्चा करने वाले हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो चमोली गोरखा उडियार के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण जो जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले इसकी खोज से पहले जो है इसको जो है उजागर करने का जो श्रेय जाता है, उजागर करने का श्रेय, तो उजागर करने का श्रेय राकेश भट्ट जी को जाता है। राकेश भट्ट जी को जाता है, ठीक है। और इसके अध्ययन करने का श्रेय, अध्ययन गोरखा उडियार का जो अध्ययन किया किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के द्वारा किया गया। यशोधर मठपाल जी के द्वारा इसका अध्ययन किया गया।
साथियों याद रखिएगा कि गोरखिया उडियार का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? यशोधर मठपाल के द्वारा। उजागर किसके द्वारा किया गया? राकेश भट्ट जी के द्वारा किया गया। तो यहां से जो प्राप्त चित्र हैं, अगले हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं कि प्राप्त चित्र जो है किस शैली के यहां से प्राप्त चित्र हैं? तो यहां से आप लोगों को याद रखना है कि पशुचारक संस्कृति के चित्र यहां से प्राप्त हुए हैं। पशुचारक संस्कृति, पशुचारक संस्कृति के चित्र यहां से प्राप्त हुए हैं। तो पशुचारक संस्कृति से मतलब क्या है? तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पशुओं को हाका देते हुए या घेरते हुए चित्र कहां से प्राप्त होते हैं? तो आप लोगों को याद रखना है कि पशुओं को हाका देकर भगाना अथवा घेरना, यहां से प्रमुख जो चित्र प्राप्त हुए हैं। तो कौन कौन से चित्र यहां से प्राप्त हुए? ये तो चित्रों का प्रकार था, चित्रों की शैली थी। तो चित्र यहां से जो प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा चित्र बड़े महत्वपूर्ण है यहां से। तो चित्र यहां से जो प्राप्त हुए तो मानव के चित्र प्राप्त हैं, भेड़, बकरी, बारहसिंगा, लोमड़ी, मानव, भेड़, बकरी, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के चित्र इस स्थान से प्राप्त होते हैं। जो इन चित्रों में है, किन रंगों का प्रयोग किया गया है? चित्रों में रंग, सीधा लिख देते हैं रंग। तो रंग का प्रयोग यहां पर दो रंग विशेष रूप से देखने को मिलता है, जैसे एक है गुलाबी और दूसरा है लाल। इसको लोहित रंग भी कहा जाता है। लोहित अर्थात रक्त का जो रंग है वह कौन सा है? लोहित रंग है। ये यहां से हमारे लिए महत्वपूर्ण बातें हो जाती है। यशोधर मठपाल जी ने जब यहां से अध्ययन किया तो यहां पर इनको जो है कुछ आकृतियां, कुछ 41 आकृतियां यहां से उनको प्राप्त हुई। 41 आकृतियां हमको यहां से प्राप्त हुई। ये आकृतियां आपको याद रखनी है। गोरखिया उडियार से कितनी आकृतियां प्राप्त हुई? तो 41 आकृतियां प्राप्त हुई। किसके द्वारा प्राप्त की गई, खोजी गई? यशोधर मठपाल जी के द्वारा खोजी गई। इनको इन्होंने अलग अलग विभाजित किया है। ये जो आकृतियां हैं, याद रखिएगा कि यहां से जो है 30 मानव आकृतियां, 8 पशुओं की, 8 पशु आकृतियां और 3 पुरुष आकृतियां यहां से प्राप्त होती हैं। तो 30, 8, 38 और 3, 41 ये जो है यहां से चित्र प्राप्त होते हैं। क्या क्या चीजें हम लोग यहां से जान सकते हैं? तो याद रखिएगा, ये छोटी सी जानकारी, इसको जो है कम शब्दों में सभी जानकारी को समेटने का प्रयास किया। चमोली में है प्रमुख गोरखिया उडियार, स्थिति है डुंगरी ग्राम चमोली, अलकनंदा नदी के तट पर है। उजागर करने का श्रेय राकेश भट्ट जी को जाता है। अध्ययन करने का श्रेय यशोधर मठपाल जी को जाता है। चित्र जो यहाँ से प्राप्त चित्र शैली में लिख सकते हैं, जो चित्र शैली है वह कौन सी है? तो पशुचारक संस्कृति के चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं। पशुओं को हाका देकर भगाना या जो है घेरना यहाँ पे चित्रों का मुख्य विषय रहा है। कौन कौन से चित्र हैं, किस किस के? मानव के हैं, भेड़, बकरी, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक और विशेष चीज यहाँ से याद रखनी है, इंपोर्टेंट फैक्ट, कि यहाँ पर मानव को त्रिशूल आकृति में दर्शाया गया है। तो मानव को त्रिशूल आकार में दर्शाया गया है। देखिए, अभी तक जितने भी शैलाश्रयों की खोज हुई, जितने भी उडियारों की खोज हुई, वहां से सुस्पष्ट चित्र यदि कहीं से प्राप्त हैं तो वो कहां से प्राप्त होते हैं? आपके गोरखिया उडियार से प्राप्त होते हैं। इसीलिए गोरखिया उडियार को उत्तराखंड की सबसे सुंदर चित्र जो है शैल चित्र माना गया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि हम लोग लिख सकते हैं उत्तराखंड की सबसे सुंदर कृतियां हम लोग इसको कह सकते हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। गोरखिया उडियार यहाँ पर हमारा समाप्त होता है गोरखिया उडियार के संदर्भ में। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे कुछ अन्य स्थान हैं जो हमारे उत्तराखंड में प्राप्त होते हैं।
अन्य कुछ है जो चमोली में एक स्थान और है, किमनी गांव, एक है किमनी गांव। किमनी गांव को भी आपको याद रखना है। थराली कहाँ पड़ता है बेटा? थराली में स्थित है किमनी गांव, थराली चमोली। यहां से भी शिलाश्रय प्राप्त हुए, थराली चमोली। याद रखिएगा ये जो है पिंडर नदी के तट पर है। पिंडर नदी के तट पर। पिंडर नदी का उद्गम ये आप लोगों को बताना है। और पिंडर नदी की एक मुख्य सहायक नदी है, सहायक नदी है। ये आप लोगों को अगली वीडियो में इसको कमेंट करके आप लोगों ने बताना है, ठीक है। चलिए, पिंडर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है और पिंडर नदी की जो सहायक नदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ पर है, इसका आंसर मैं आप लोगों को कल अगली जो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उस वीडियो में आप लोगों को दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किमनी गांव से क्या क्या हम लोगों को याद रखना है, तो याद रखिएगा यहाँ से जो है हथियार व पशुओं के हथियार व पशुओं के शैल चित्र प्राप्त होते हैं, शैल चित्र प्राप्त होते हैं, ठीक है, पहला इंपोर्टेंट। और जो ये चित्र प्राप्त हुए इन चित्रों पर सफेद रंग का प्रयोग देखने को मिलता है, चित्रों पर